वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीपीओ के लिए प्रश्नोत्तरी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले आ चुकी है और उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके जो है वो वीडियो देख लीजिएगा। वीपीओ के लिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वीपीओ का तो ये नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? ये अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो पंचायत का जो शब्द का जो अर्थ है वह 5 जनों का समूह, 5 जनों का समूह जो है यह पंचायत। इसका ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है वह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है यह अस्तित्व में आई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर जो है किया जाता है? शहर, राष्ट्रीय, ब्लॉक, गांव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का जो गठन किया जाता है वह ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे ब्लॉक स्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायत राज को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243 जो है यह पंचायत राज को परिभाषित करता है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज मौजूद नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था शामिल नहीं है, किस राज्य में। तो मेघालय दिया गया है, मिजोरम, नागालैंड, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यहाँ पर भी जो है पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, पंचायत की सभी सीटें पंचायत चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, ग्राम सभा में गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, पंचायत का अध्यक्ष प्रत्येक राज्य द्वारा पारित एक कानून के अनुसार जो है चुना जाता है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही है, 1, 2 और 3। इसका बी ऑप्शन सही है। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। ग्राम सभा में गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति जो है वह होते हैं। और तीसरा जो है, पंचायत का अध्यक्ष केवल राज्य द्वारा पारित एक कानून के अनुसार ही चुना जाता है। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण गरीबी के विस्तार से निपटने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू किया गया था? तो यह कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था 1978-79 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP जो है वह 1978-79 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है? यह संख्या जो है वह 8135 है, 8135 है। शहरी स्थानीय स्वशासन की
निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक अधिकार नहीं है? छावनी बोर्ड, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है छावनी बोर्ड, यह जो है संवैधानिक अधिकार नहीं है शहरी स्थानीय स्वशासन का। बाकी तीनों जो है नगर पालिका परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, ये तीनों जो है संवैधानिक आधार है। गांव में बेसहारा इंसानों और जानवरों के दाह संस्कार या दफन का प्रबंध कौन करेगा? पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, सरपंच, ग्रामीण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो कार्य है यह ग्राम पंचायत का है। गांव में बेसहारा इंसानों या जानवरों के दाह संस्कार या दफन का जो प्रबंध है यह कौन करेगा? यह ग्राम पंचायत करेगी। इसका ऑप्शन बी सही है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण हिस्सा है डेटा और स्थिति विश्लेषण का संग्रह, संसाधन जुटाना, ग्राम सभा का संचालन, आवश्यकताओं की प्राथमिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह डेटा और स्थिति विश्लेषण का संग्रह है। इसका ऑप्शन ए सही है। ग्राम सभा खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? ग्राम सभा खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक के द्वारा। इसका ऑप्शन सी सही है। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यह जो शुरुआत है 1977-78 में हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो उद्देश्य था वह है प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को जो है पूरा करना इस योजना का उद्देश्य था। और यह योजना सन 2000 में लॉन्च की गई थी, सन 2000 में। और उस टाइम पे जो है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इन्होंने इसकी जो है योजना का शुरुआत किया था। ग्राम पंचायत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए किसे रजिस्ट्रार के रूप में अधिकृत किया जाता है? तो इसे जो है पंचायत सचिव को जो है ग्राम पंचायत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए जो है रजिस्ट्रार के रूप में अधिकृत किया जाता है, पंचायत सचिव को। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां पंचायत को नहीं दी गई हैं? निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां जो है पंचायत को नहीं दी गई हैं? कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, पर्यवेक्षण शक्तियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो विधायी शक्तियां हैं यह पंचायतों को नहीं दी गई हैं, बाकी तीनों शक्तियां जो है वह पंचायत को प्राप्त है। दोस्तों, अगर आप UPSSC VPO मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ जो है आपको एक ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा। और यह मटेरियल इतना सफिशिएंट होगा कि आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी बुक आपको परचेज नहीं करना होगा, सिर्फ अगर आपने यह हमारा पेड कोर्स ले लिया है तो। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1500 रुपये रखी गई है, जो कम कर दी गई है। और अगर आप केवल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं इसमें तो इसके लिए जो फीस है वह 800 रुपये है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी है वो 400 रुपये रखी गई है। पेड क्विज के लिए जो फीस है वो मात्र 500 रुपये है और इसमें आपको 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो हमारा यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 343A ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 343C जो है यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है, संरचना से। और अनुच्छेद 243D जो है यह पंचायतों में सीटों के आरक्षण से है, सीटों के आरक्षण से। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वह पंचायत सचिव का कार्य नहीं है? अभिलेखों और रजिस्ट्रों की व्यवस्था,
ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ग्राम सभा के प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाना, ग्राम सभा की बैठकों का कार्य विवरण तैयार करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो कार्य नहीं है सचिव का, पंचायत सचिव का, वह ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, यह जो है ग्राम पंचायत सचिव का कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों कार्य हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है? ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी है? इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, वार्ड सरपंच, सरपंच, जिलाधीश यानी कलेक्टर। तो ग्राम पंचायत में जो शामिल तत्व हैं वह आपका वार्ड पंच और सरपंच, यह मिलकर जो है ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।